हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले कई अध्यायों में हमने हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विभिन्न शब्दों के अर्थ जानने की कोशिश की थी, उन पर हमने चर्चा की थी। लेकिन किसी भी भाषा में अनगिनत शब्द होते हैं और सभी शब्दों का अर्थ जानना असंभव है, मतलब आपको बता पाना असंभव ही है। लेकिन फिर भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों के अर्थ मैं आपको बता सकूं। और इसी श्रृंखला में हमने पिछले कुछ अध्यायों में हिंदी भाषा के शब्दों को अर्थ जाने थे। आज भी हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले और भी शब्द के अर्थ जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय शब्द अर्थ। और मेरा आज का पहला शब्द है कंगाल। कंगाल का अर्थ हुआ अति निर्धन या फिर अभाव से पीड़ित। कंघा होता है बाल झाड़ने या फिर संवारने का उपकरण। कंजूस, धन संग्रह के लालच में, यानी कि धन को इकट्ठा करने के लालच में कष्ट सहकर हीन अवस्था में रहने वाला या फिर कृपण। कंठ, गला या फिर गले से निकले हुए स्वर को भी हम कंठ कहते हैं। कंधा, मनुष्य के शरीर की बाह का वह ऊपरी भाग या जोड़ जो गले के नीचे धड़ से जुड़ा रहता है, उसे हम कंधा कहते हैं। दोस्तों, कई शब्दों के हमें अर्थ मालूम होते हैं, लेकिन उन्हें शब्दों में लिखना हमारे लिए कठिन होता है। अब कंधा हमें सबको पता है कंधा क्या होता है, लेकिन जब हमें इसका अर्थ लिखना होगा तो हम सोचेंगे कि हम उसका क्या अर्थ लिखें। इसीलिए हमने इस श्रृंखला को चालू किया है। कपकपी, भय, कंपन, शीत के कारण शरीर में होने वाली थरथराहट। कंबल, कंबल को आप क्या लिखेंगे? बहुत मोटी ऊनी चादर जो प्रायः ओढ़ने के काम आती है। कई, एक से अधिक। कक्ष, किसी इमारत या भवन का कोई भीतरी भाग, या फिर आप कमरा या खंड भी से कह सकते हैं। कचहरी, अदालत या न्यायालय। कचोटना, किसी दुखद बात से बार बार मन में पीड़ा होना। कच्चा, अधपका खाद्य पदार्थ। कटघरा, कटघरा दोस्तों कचहरी में वह स्थान जिसमें अभियुक्त खड़े होते हैं। एक तो इसका ये अर्थ हुआ। इसका दूसरा अर्थ होगा काठ का जंगलेदार घेरा जिसमें जानवरों को रखा जाता है। कटार का अर्थ है छोटी छुरी, कटु, अप्रिय, या फिर इसका दूसरा अर्थ है जिसके स्वाद में कड़वापन हो। कट्टर, पक्का, दृढ़ निश्चय या फिर सिद्धांतवादी। कठपुतली, कठपुतली का क्या अर्थ लिखेंगे आप? लकड़ी की बनी हुई वह पुतली जिसे धागे या तार की सहायता से नचाया जाता है। कठिन, कठोर, सख्त या फिर मुश्किल। कठोर, कड़ा या सख्त। कड़कना, कड़कना का अर्थ होता है कड़कड़ का शब्द होना या आवाज होना। कड़वा, स्वाद में कसैला या कटु, और एक इसका अर्थ होता है अप्रिय। कड़ा, कड़ा हम कह देंगे नॉर्मली हाथों में पहनने वाला। धातु का, लेकिन आप इसको क्या लिखेंगे? धातु का बड़ा छल्ला। सख्त या फिर कठोर, इसके ये अर्थ भी होते हैं। कढ़ाई, कढ़ाई का अर्थ है बेल बूटे निकालने का काम। कतरन, कपड़े, कागज, धातु आदि के जो छोटे छोटे रद्दी टुकड़े होते हैं उन्हें हम कतरन कहते हैं। और कतराना, बचना। कतार, पंक्ति। कत्था, पान में लगाकर खाया जाने वाला एक तरह का पदार्थ होता है, उसे हम कत्था कहते हैं। कथनी, कही हुई बात या फिर उक्ति। कद, व्यक्ति की ऊंचाई या स्तर। कन्यादान, विवाह में वर को कन्यादान करने की रस्म। कपाट, दरवाजा या द्वार। कपास, वह एक पौधा जिसके ढूंढ से रुई निकलती है। कपूत, जो कि बुरे आचरण वाला पुत्र होता है उसे हम कपूत कहते हैं। इसे आप दूसरे शब्दों में नालायक बेटा भी लिख सकते हैं। कपूर, सफेद रंग का सुगंधित पदार्थ जो हवा में रखने से भाप बन जाता है। कपोल, गाल। कफन, सिला अथवा बिना सिला कपड़ा जिसमें शव को लपेटकर दफनाया या जलाया जाता है। कबाड़ी का क्या अर्थ लिखेंगे आप? टूटी फूटी या पुरानी चीजें खरीदने और बेचने वाले को भी हम कबाड़ी कहते हैं। कबूलना, स्वीकार करना या मान लेना। कब्जा, किसी वस्तु पर होने वाला अधिकार जिसके अनुसार उस वस्तु का उपयोग किया जा सकता है। कमंडल, जिसमें सन्यासियों का जो जलपात्र होता है जो धातु से बना हुआ होता है
उसे कहते हैं कमंडल। कमल जलाशयों में होने वाला एक पौधा जिसमें चौड़ी पंखुड़ियों वाले हल्के लाल, नीले, पीले या सफेद फूल होते हैं। कमान धनुष कहते हैं कमान। इसका दूसरा होता है नियंत्रण या फिर सेना का एक अंग, जिसे कमान या कमांड भी कहा जाता है। कमाना क्या होगा? कोई भी काम आदि करके जब धन अर्जित किया जाता है, यानी कि आर्थिक लाभ पाया जाता है, उसे हम कहते हैं कमाना। कर का एक अर्थ होता है दोस्तों हाथ, और दूसरा अर्थ होता है सरकार द्वारा जनता से लिया हुआ उगाहा हुआ धन, यानी कि जिसे हम टैक्स कहते हैं। करघा कपड़ा बुनने का एक यंत्र, इसे हम खड्डी भी कहते हैं। करारा कुरकुरा या फिर तेज, उत्कट या उग्र। करहाना पीड़ा या वेदना के समय व्यथा सूचक शब्द का मुंह से निकलना। जब हमें कहीं दर्द होता है तो हम एकदम से करहाते, आहा, ये सब जो ये होता है उसको कहते हैं करहाना। करुण दयालु या फिर दुखद, और करुण एक साहित्य में रस भी होता है, रस का एक प्रकार भी है करुण रस। करोड़पति वह व्यक्ति जिसके पास करोड़ों रुपए हो या संपत्ति हो इतनी। कर्ज उधार लिया हुआ धन या ऋण। कर्तव्य ऐसा कार्य जिसे करने के लिए विधान या शासन द्वारा आप कर्ज उधार लिया हुआ धन या ऋण, सॉरी दोस्तों, कर्तव्य ऐसा कार्य जिसे करने के लिए विधान या शासन द्वारा लोग बंधे हुए होते हैं। कर्ता हिंदी व्याकरण में पहला कारक कर्ता होता है, और कर्ता का अर्थ एक दूसरा अर्थ होता है करने वाला। कर्ता धर्ता वह जिसको किसी कार्य या विषय के सभी अधिकार प्राप्त हो। कर्मठ काम में कुशल या फिर मेहनती। कलंक दाग, धब्बा, लांछन या किसी की निंदा। कल मशीन, यंत्र, या फिर आज का दिन चला है इससे ठीक अगला दिन, या फिर ठीक पहले और बाद का दिन। या तो आज का दिन, आज से अगला दिन कल कहलाएगा, या जो बीत चुका आज से पिछला दिन, यानी कि आप इसे लिखेंगे आज के दिन से ठीक पहले और बाद का दिन। कलई दिखावटी रूप, मिथ्या या मिथ्या आचरण, या फिर इसका अर्थ एक होता है दोस्तों सफेद रंग का प्रसिद्ध खनिज पदार्थ रागा, या फिर चूने की पुताई या सफेदी। कलफ चावल, अरारोट आदि को पकाकर बनाई गई पतली लेई, जिसे आप धुले हुए कपड़ों पर लगाकर उनकी तह जब हमें कड़ी करनी होती है, मांड जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं कलफ। कलरव पक्षियों के चहचहाने का मधुर स्वर। कलश घड़ा, या फिर मंदिरों के शिखर पर लगा हुआ घड़े के आकार का कंगूरा। कलह घरेलू झगड़ा या विवाद। कला कला एक कला का एक अर्थ हुआ हुनर, और दूसरा वह चंद्र या सूर्य का अंश। कलाकार कला की साधना करने वाला, सिंपल शब्दों में हम इसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टिस्ट। कलाबाजी कलापूर्ण ढंग से दिखाई जाने वाले अद्भुत शारीरिक खेल कलाबाजी कहलाते हैं। और कलयुग का अर्थ है दोस्तों पुराणों के अनुसार जब हमारे 4 युग होते हैं, उनमें जो चौथा युग होता है वह कलयुग है, और यही आजकल चल रहा है। यानी कि आप इसे लिखेंगे पुराणों के अनुसार 4 युगों में चौथा युग जो आजकल चल रहा है। कली फूल का आरंभिक रूप जिसमें पंखुड़ियां खिली या खुली ना हो। कलुष पातक या पाप। कलेजा जिगर, दिल, साहस या जीवट, यानी कि किसी काम को करने के लिए जिगरा होना। कल्प वृक्ष देवलोक का एक वृक्ष जो सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। दोस्तों ये पुराणों के अनुसार इसका अर्थ है कल्याण, हित, भलाई, समृद्धि, मंगल या शुभ। कवि का अर्थ है कविता या काव्य की रचना करने वाला। कष्ट पीड़ा, मुसीबत या आपत्ति। कसना किसी बंधन को कड़ा करना, या फिर सोने की जांच के लिए उसकी परीक्षा करना भी कसना कहलाता है। कस्बा होता है छोटा शहर। कसम का अर्थ है धर्म, ईश्वर आदि को साक्षी मानकर कही जाने वाली बात, जैसे वो न्यायालय में कहते हैं ना, मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं, इस तरह। कसर कमी, न्यूनता, दोष, विकार। कसरत व्यायाम या फिर स्वास्थ्य की रक्षा तथा सुधार के लिए की गई शारीरिक क्रियाएं। कसाई पशुओं आदि की हत्या करके उनके मांस को बेचने का व्यवसाय करने वाला, या फिर दूसरा अर्थ बूचड़। कसूर दोष, अपराध, त्रुटि या भूल। कसैला जिसके स्वाद से जीभ में हल्की ऐंठन या कुछ तनाव हो।
कसौटी, कसौटी का एक अर्थ है महत्व या मूल्य आंकने का कोई मानक आधार। या फिर दोस्तों इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि एक प्रकार का काला पत्थर होता है जिस पर रगड़कर सोने की परख की जाती है कि ये कितना मतलब कितना खरा सोना है। कह कहा, ठहाका लगा के, यानी कि जोर जोर की हंसी, जोर से हंसना, जोर की हंसी। कस्तूरी, एक प्रसिद्ध सुगंधित पदार्थ जो एक विशेष मृग की नाभि के पास थैली में पाया जाता है। कहावत, ऐसा बंधा हुआ लोक प्रचलित कथन या वाक्य जिसमें कोई तथ्य या अनुभव की बात संक्षेप में चमत्कारिक ढंग से कही गई हो। कांखना, कठिन या विशेष परिश्रम का काम करते समय जब हम उस प्रकार की चेष्टा करते हैं, कोई कठिन काम करने की हम कोशिश करते हैं, तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है या जो स्वर निकलता है उसे हम कहते हैं कांखना। कांच, शीशा, कांटा, तराजू, कंटक या धातु का एक उपकरण जिससे खाने की चीज उठाकर खाई जाती है, फॉक जिसे कहते हैं आप। कांति, चमक, आभा, शोभा, सौंदर्य। कांपना, क्रोध, भय या सर्दी आदि के कारण शरीर का रह रहकर हिलना या थरथराना। काट छाट, काट छाट करके, यानी कि किसी कोई चीज बड़ी है तो उसे घटा कर छोटा करना है, या घटाओ बढ़ाओ, या उसमें जो कमी बेशी जो भी होती है उसको ठीक करना। काटना, डंक मारना या दांत गड़ाकर घाव कर देना, या फिर किसी धारदार वस्तु से किसी वस्तु के दो या उससे अधिक टुकड़े करना। काठ का अर्थ होता है लकड़ी या काष्ठ। काढ़ना का अर्थ है पत्थर, लकड़ी या कपड़े आदि पर बेल बूटे बनाना, या फिर जब किसी चीज के अंदर कोई चीज रखी हुई है, मान लीजिए किसी अटैची में कोई सामान है, उसको बाहर निकालना, यानी कि किसी वस्तु के भीतर से कोई चीज बाहर निकालना, इसका दूसरा अर्थ है। कातना, रुई रुई, ऊन, रेशम आदि को बट कर धागा बनाना। काना, जिसकी एक आंख खराब हो। और दूसरा अर्थ होगा इसका, वे फल जिनका कुछ भाग कीड़ों आदि ने खा लिया हो। अमूमन सुना जाता है कि ये फल काना है। कानून, राज्य के नियम या विधि विधान। काफी, पर्याप्त या यथेष्ट। कामना, अभिष्ट या हार्दिक इच्छा। कामयाब, सफलता, जो सफल हुआ हो। कायम, स्थिर या पक्का या फिर दृढ़। कायर, उत्साह, बल या साहस से रहित, यानी कि डरपोक। कारखाना, वह स्थान जहां यंत्रों आदि की सहायता से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। कारण, हेतु, उद्देश्य, वजह या प्रेरक या किसी प्रेरक घटना या परिस्थिति से आपको से संतुष्ट होकर वो कार्य करते हैं। कारतूस, बंदूक, रिवाल्वर आदि में रखकर चलाई जाने वाली धातु की गोली जिसमें बारूद भरा हुआ होता है। कारस्तानी, करतूत, चालबाजी या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से गुप्त रूप से की हुई कोई युक्ति। कारावास, बंदी गृह में रहने का दंड। कारीगर, छोटे मोटे उपकरणों से वस्तुओं की मरम्मत या रचना करने वाला। कार्यकर्ता, काम करने वाला व्यक्ति। कार्यकारिणी, किसी संस्था आदि का कार्य चलाने वाली समिति को हम कार्यकारिणी कहते हैं। कार्यक्रम, किसी उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों की पहले से तैयार की गई क्रम सूची। कार्यपालिका, शासन का वह विभाग जो संसद द्वारा पारित विधियों को कार्य रूप में परिणत करता तथा उनका निष्पादन करता हो। कार्यवाही, किसी कार्य के संपादन के समय होने वाली या की जाने वाली आवश्यक क्रियाएं कहलाती हैं कार्यवाही। तो दोस्तों ये थे हिंदी भाषा के कुछ शब्दों के अर्थ। इनमें से कई शब्द ऐसे हैं जो हम दैनिक भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हमें अधिकतर शब्दों के अर्थ इसमें हमें मालूम है, लेकिन जब परीक्षा में यही शब्द आ जाते हैं तो हम इनके अर्थ नहीं लिख पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा शब्दों के अर्थ आप तक पहुंचा सकूं, यही मेरा प्रयास है। और इस श्रृंखला को अभी हम आगे भी जारी रखेंगे। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों को जानने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।